मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के छठे सोपान लंका कांड के दोहा नंबर 90 से पुनः कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। सिद्धारूजन कथा का ध्यान से श्रवण करें। राम वचन सुन बेहसा मोय सिखावत ज्ञान, बैरु करत नहीं तब डरे अब लागे प्रिय प्राण सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल पाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस का रचते हैं। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो। उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कई दुर्वचन क्रुद्ध दस कंदर, कुलिसी समान लाग छाड़े सर। नाना कार्य सिली मुख धाये, दिशि और विदिशि गगन में छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाड़े रघुवीरा, छन मह जरे निशाचर तीरा। छाड़ से तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेर चलाई। श्री रघुवीर जी ने अग्निबाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में ही भस्म हो गए। तब उसने खिसिया कर तीक्ष्ण बाण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री राम जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कूटहि चक्र त्रिशूल पवारे, बिन प्रयास प्रभु काटि निवारे। निफल होई रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम के काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल हो जाते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ हो जाते हैं। तब सतबान सारथी मार से, परे भूम जय राम पुकार से। राम कृपा करे सूति उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहु पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी को जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी की कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। वह क्रोध युद्ध विरोधी रघुपति, त्रोण सायक कस मसे। कोदंड धुने अति चंड सुने, मनुजाद सब मारुति घसे। मंदोदरी उर कंप निकंपति, कमट भूधर त्रिषे। चिक्रही दिग्गजे दसन गहे मई, देख कौतिक सुर हसे। युद्ध के शत्रु के विरुद्ध श्री रामचंद्र जी क्रोधित हुए। तब तरकश में बाण कसम साने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य पक्षी निकलने को सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंगारने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। ताने चाप श्रवण लगे, छाड़ से विसिख कराल। राम मार घन घन चले, लहलात जन ब्याल। सियापति राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हों। चले बाण सब पछ जन उर्गा, प्रथम हते सारथी तुर्गा। रति विमंज होत केतु पताका, गर्जाति अंतर बल था। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताका को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया। तुरंत आन चढ़े रथ चढ़े खिसियाना, अस्त सत चाण चिबिनाना। विफल होए सब उद्यमता के, जिम पर द्रोह निरत मन साखे। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसिया कर उसने नाना प्रकार के अस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 सूल चलावा, बाज 4 में मार गिरावा। तुरग उठाए को फिर गुनायक, खेच सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री रामचंद्र जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज वनचारी, चले रघुवीर शिली मुखधारी। 10 बाण भाले 10 मारे, निश्चर गए चले रुदर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर जी के बाण रूपी भंवरों को पंक्तियां चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिर को 10 बाण मारे और जो आर पार हो गए और सिरों से उनके रक्त के पनारे बह चले। श्रीवती रुधिरे धायो बलवाना, प्रभु पुण्य कृते धनु सरसंदाना। 30 तीर रघुबीर पवारे, भुजय समेत शीस मई पारे। रुधिर बहते हुए बलवान रावण द्वारा प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर जी ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। काटत ही पुन भय नमीने, राम बहोर भुजा सिर छीने। प्रभु बारे बाहु सिर है, कटत जटती पुनि नूतन भय। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री रामचंद्र जी ने इन भुजाओं को और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु वे काटते ही फिर नए हो गए। पुण्य पुण्य प्रभु काटते भुज शीसा, अति कौतिकी कौशलाधीसा। रहे छाहनव सिर और बाहु, मानो अमित केत और राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री रामचंद्र जी बड़े कौतिकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो असंख्य केतु और राहु हों। जन राहु केतु अनेक नव पद, श्रीवती सोनित धावई। रघुवीर तीर प्रचंड लागे, भूमि गिरन न पावही। एक एक सर सिर न कर, छेदे नभ उड़तीम सोही। जन कोप दिन कर कर निकर, चही
जहीं तहीं विद्युत प्रदपोहि। मानो अनेक राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग में दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर जी के प्रचंड बाण के बार बार लगने से पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते हुए शोभा दे रहे हैं। मानो सूर्य की किरणों क्रोध करके जहां तहां राहु को पिरो रहे हों। जिम जिम प्रभु हरे तासु सिरि, तिम तिम होय अपार सेवते विषय विवर्ध जिम। निति निति नूतन मार, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, प्रभु की कृपा भय सब काजू। जन्म हमार सुफल भाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस कार लिखते हैं, जैसे जैसे प्रभु उनके सिरों को काटते हैं वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम दिन प्रतिदिन नया बढ़ता जाता है। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।